सभी को नमस्कार। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए डीआई का लेक्चर 2 दिन पहले शुरू किया था। फर्स्ट लेक्चर में डीआई के बारे में बेसिक जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, जिसमें कि परसेंटेज के बेसिक क्या हैं, रेशियो या अनुपात का बेसिक क्या है, फिर आपका एवरेज के बारे में बताया था। ये बेसिक क्लास हो गया था। और बेसिक क्लास में मैंने ये भी बताया था कि बीपीएससी जो डीआई पे जो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि एक तो आपका टेबल बेस क्वेश्चन रहता है, फिर आपका लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था कि टेबल से ही प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन टेबल के फिर डिस्कस किया था, बाकी एक और क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, नीचे उस वीडियो का मैं लिंक देता हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। बेसिक बातें बताया हूँ उसमें। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व भी किया था और एक क्वेश्चन अभी सामने आपको जो दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दिया था, ताकि आप लोग इसको बनाकर हमको दिखा सकें, ठीक ना। तो जिनको भी जिसने भी कॉपी भेजा है, तो कुछ कॉपी मैं चेक कर दिया हूँ, कुछ कॉपी बचा हुआ है। तो बाकी आप लोग अभी मैं जो होमवर्क आप लोग को दिया था उस दिन, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ ताकि उसका क्या सॉल्यूशन होगा। बाकी आप लोग उसको इस सॉल्यूशन से अपने आंसर को एक बार मिला भी सकते हैं। फिर आज के इस लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा टेबल से ही। ये देखिए, आपको सारणी से ही समझ था सब लेवल में क्वेश्चन का चेंज किया, हालांकि ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं आज का दिया हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, इसमें 2 आपको टेबल दिखाई पड़ेगा। तो मैं बोला भी था बेसिक टू एडवांस, मैं जो डीआई आपको करा रहा हूँ ये यूट्यूब पर, बेसिक टू एडवांस करा हूँ। तो इसमें लगभग 50 जो भी क्लास हमको लेना पड़े, लेकिन बेसिक से एडवांस और एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। बस मैं क्या बोला, अल्टरनेट डे पे सिर्फ आप हमको आधा घंटा दीजिए और आप देखिएगा कि आने वाले कुछ दिन के बाद आप डीआई में बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। हाँ, कंडीशन यही है, मेरा यूट्यूब पर वीडियो आएगा, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देखिए। उसमें जो बातें मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। और डीआई ही है आपका सिलेक्शन का गेटवे। अगर आपको बीपीएससी मेंस 70 दे रहे हो या 71 की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप डीआई में 72 मार्क्स ला लिए, तो मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट, ठीक ना। इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस, और ये सब बहुत लोग नहीं कराते हैं। अगर कहीं भी आप यूट्यूब, कहीं भी आप बैच भी लेंगे अगर मेंस का, तो डीआई को लोग स्किप कर दे, नहीं स्किप नहीं करना है। हालांकि यूट्यूब पर पहले मेरा इस तरह का वीडियो नहीं आया था, तो मैं सोचा नहीं, इस बार डीआई को लेकर ही मैं बहुत सारा काम करूँगा। और ख़ास करके जिनको मैथ में जो जीरो हैं, वो इस वीडियो को देख के आराम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम आईएएस पीसीएस फाइटर्स पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। फिर साथ ही साथ करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर बेस्ड का भी आज रात तक में लेक्चर मिल जाएगा, उसका पीडीएफ तैयार हो गया है, लेक्चर भी तैयार होकर आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 चीज़ मेरे यूट्यूब पर आप लोग के लिए 70 या 71 बीपीएससी वालों को चल रहा है, जिसमें एक तो आपका डीआई का क्लास अल्टरनेट डे पे आएगा, बाकी अल्टरनेट डे पे आपका न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 2 लेक्चर देखे होंगे तो मैं मेंस में वही चीज़ बताया हूँ जो कि एग्जाम में पहले आ चुका है, आने जाने का चांस है। आज का भी मैं जब लेक्चर लूँगा न्यूज़पेपर, उसमें आप अभी आप जो भारत और तालिबान के बीच जो कुछ मीटिंग हुआ है उस दुबई में, उसको मैं देखूंगा, और भी कई सारे उसमें न्यूज़ है जो मैं अभी तैयार करवा रहा था, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बस साथ बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा मेरे से। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जब जाएंगे तो बहुत सारा वहाँ पे आपको जीएस का मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश में, निबंध का मॉडल हिंदी इंग्लिश में, और भी कई सारे कंटेंट अभी मेंस के रिगार्डिंग मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अगले आने वाले 2-3 महीने में मेंस के रिगार्डिंग पूरा मेरा फोकस वहाँ। बाकी जिसका 71 देना है, तो 15 जनवरी से नया बैच लॉन्च करेंगे, इसमें पीटी कम मेंस दोनों करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 70 के लिए 70 मेंस आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, फाउंडेशन भी, और डेली आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है। तो इस सब बैच की जानकारी आप नीचे दे नंबर पे एक बार बात कर सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर पे चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन ये था, ये आपको टेबल बता दिया था, इसमें जो 6 स्टूडेंट का टेबल दिया। देखिए मैं डीआई में क्या बोला हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 6 स्टूडेंट ABCDEF है, इसमें तालिका में एक विषय में सोमवार से शुक्रवार तक इन विद्यार्थियों के नंबर को दर्शाता है, ठीक ना। ABCD विद्यार्थी सोमवार मंगल बुध शुक्रवार है, ठीक ना। मार्क्स दिया। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि सोमवार से शुक्रवार तक ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना ग्रोथ,
ठीक ना, कितना इंक्रीज हुआ, यही पूछ रहा है ना। तो सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक ना। तो हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड पर आप इसमें लैंग्वेज दे लीजिएगा आप लोग की, ऐसे कि सोमवार से शुक्रवार तक ए के दौरान नंबरों की वृद्धि, ठीक है। तो सिंपल देखिए, सोमवार को जो है ना ए जो है कितना मार्क्स था, 175 था, ये दिख रहा होगा आपको। और यहाँ शुक्रवार कितना होगा, 355, मतलब ग्रोथ हो, मतलब इंक्रीज हुआ है ना। तो रिक्वायर्ड परसेंट हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या आपको बताया था। तो जब भी कभी हम परसेंटेज वृद्धि दर निकालते हैं तो बेस क्या होता है, इनिशियल ईयर होता है, इनिशियल होता है। यहाँ इनिशियल क्या आपका 175 है ना, और फाइनल कितना है 355 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, चूँकि जब भी कभी ग्रोथ रेट निकलेगा तो यहाँ पे बेस में 175 लेंगे, तो बेस में कितना हो गया 175 इंटू करेंगे। इसको सिंपल आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। बस इतना आपका, अगर जिनका आंसर ये है आपका वो आंसर क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी और डी द्वारा मिलाकर बुधवार को वेडनेसडे को प्राप्त किए गए अंक CEF द्वारा मिलाकर शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंक औसत, यहाँ एवरेज अंकों के मध्य में कितना अंतर है। देखिए, इसका आपको अंत एवरेज नहीं निकालना इस तीनों दिन का, बट इसका आपको निकालना है, दोनों जोड़ के उसका औसत। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ABD जो बुधवार को जो अंक प्राप्त कर, देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है। तो बुधवार में आएंगे तो तीनों का मार्क्स हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि AB और यहाँ C लिखा गया, D होगा, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे इसको D कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं 350 है, ठीक ना। फिर यहाँ पे B का 414 है और D का यहाँ कितना है 405 है, जोड़ कितना होगा 1165। आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। फिर आपका CEF, तो CEF तो देखिए C का जो है आपका कितना है, ये जो है ना कल शुक्रवार के दिन आएंगे तो C का कितना है 575 है। फिर आपका इसका 650 है E का, और F का कितना है 910 है। तो सबको जोड़ दिया है। तो 3 से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि आपको यहाँ औसत कह रहा है, तो एवरेज कह रहा है सिर्फ इसी का, तो इसको कर दिए, इतना हो जाएगा जोड़ के। अब आपको चूँकि अंतर करना है ना, डिफरेंस करना था, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस बराबर लिख देंगे इसमें, इसको मैनेज कर देंगे तो आपका लगभग 453 1/3 होगा। तो ये आप इतना लिख सकते हैं। इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जैसा, लेकिन हाँ मैं बोला नियरेस्ट आपको निकाल कर आंसर को छोड़ देना है। चौथा क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यदि क्रमशः B और C द्वारा सैटरडे को प्राप्त अंकों में सोमवार की तुलना में कितना वृद्धि हो गया है 20%। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी बार 60 से 62 में देखेगा पूछ चुका है। सेम स्टेटमेंट ऐसा ही था। और मंगलवार की तुलना में 15% की वृद्धि होती है तो B और C द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखिए, आप अगर इस टेबल को देखेंगे, टेबल में डेटा कहाँ तक दिया है, शुक्रवार तक पहुँच जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका किस बार पूछा है, शनिवार। दिक्कत है ये है कि B और C द्वारा क्रमशः कह रहा है ना, B आपका BA है, B और C शनिवार को प्राप्त अंकों में सोमवार किसके तुलना में, सोमवार की तुलना में। आइए B के पास सोमवार को कितना अंक लाया था, ये 180 नंबर था, ठीक ना। और इसका अगर जो हम देखेंगे C का, क्योंकि ये मंगलवार की तुलना में कह रहा है, तो C का हम आ जाएंगे कहाँ पे, मंगलवार पे, कितना 190। तो सबसे पहले जो है ना B का हम निकाल लेंगे कितना वृद्धि हुआ है। तो B द्वारा शनिवार को प्राप्त अंकों में सोमवार की तुलना में ना, तो 180 है, 180 प्लस कितना वृद्धि हो रहा है 20% का ना। तो 180 इंटू क्या करेंगे 20 अपॉन कितना करेंगे 100, तब ना परसेंट नहीं। देखिए, एक सोमवार की तुलना में कितना 20% का रहा है, तो एक तो आपका 180 तो खैर इसको मार्क्स है ही, इससे अधिक ही आया है ना, तो 180 का निकालेंगे, 180 का 20% ये कर देंगे। फिर उसी तरह आपको यहाँ पे C द्वारा वही करेंगे, तो मंगलवार की तुलना में, तो C देखिए मंगलवार को कितना लाया है 190, तो क्या करेंगे 190 प्लस करेंगे 190 का कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, इसमें 15% का ग्रोथ होता है, तो 15 अपॉन कितना करेंगे 100। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब दोनों को क्या कर देंगे तब जोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं चीज़ें किया हूँ वही चीज़ सेम टू सेम किया हूँ। आप ये निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ 216 ये होगा, और ये जब निकालेंगे तो आपको कितना होगा 218। दोनों का जोड़ना है तो कितना होगा 434.5 मार्क्स जो है ना B और C का आपका आ जाएगा। अब देखिए D में जो क्वेश्चन पूछा है, D का क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि C द्वारा सोमवार से गुरुवार तक प्राप्त किए गए कुल अंकों का, C द्वारा ना सोमवार से गुरुवार तक, यहाँ देखिए वो आइए C द्वारा, C यहाँ है, ठीक ना। कहते हैं सोमवार से गुरुवार, सोमवार भी लेंगे, मंगलवार भी लेंगे, बुधवार लेंगे, गुरुवार लेंगे, ठीक ना।
ई द्वारा, ई यहाँ पर है, मंगलवार से शुक्रवार, ये मंगल तक यहाँ ना, मंगलवार से कहाँ तक आएंगे, शुक्रवार तक प्राप्त किए गए अंकों से अनुपात रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले सोमवार से गुरुवार का मास जोड़ेंगे, इसका मंगलवार से शुक्रवार का जोड़ेंगे, जोड़ के तब आपको क्या निकालना है, रेशियो। यहाँ देखिए सब कुछ वैल्यू जो है लेकिन में लिख दीजिएगा, जोड़ के इतना 1100 आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 1900 कितना आएगा आपका 25 आएगा, तो दोनों का अनुपात आप क्या कर देंगे, ऐसे करके निकाल देंगे, ये आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक। अब ई नंबर में जो क्वेश्चन है आपका यहाँ क्या कहता है, वेडनेसडे को विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक, वेडनेसडे यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों मतलब कि सबके द्वारा, ये विद्यार्थी सबके द्वारा प्राप्त कुल अंक, सोमवार को सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से, किसके कंपेयर में कह रहा है, सोमवार वालों से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, ठीक ना, तो हम बुधवार का जोड़ लेंगे, ठीक ना, फिर हम सोमवार का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब हम परसेंटेज क्या कर देंगे, निकाल देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई नंबर में तो जो आपका क्या कहते हैं, बुधवार को जो मार्क्स आया है उसको यहाँ पे आप जोड़ दिए, देखिए बुधवार का यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, कितना है 2310 आया है, ठीक ना। अब फिर आप यहाँ पे चूँकि सोमवार को भी कह रहा है तो सोमवार का ही कॉलम है, तो लेके सबको जोड़ दिए हैं, ठीक। तो किसके कंपेयर में कहता है, सोमवार के कंपेयर में, यहाँ लिखा ना से, यहाँ पे बेस रेस्पेक्ट टू सोमवार है, तो ये नीचे वैल्यू आएगा, मैं बताया था, तो ये इसका मैनिफे करके आप परसेंटेज 134.51 निकलेगा। तो ऐसे करके बेसिक समझिए, देखिए जब तक आप डीआई के सवाल में एक दो कुछ उसमें देखिएगा ना टर्म होता है, उस टर्म के रेफरेंस में आपको आंसर देना, जैसे इसी में देखिए ना यहाँ पे क्या कहते हैं, कुल अंकों से, तो सोमवार का रेफरेंस लेंगे हम, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए एक क्वेश्चन कैसा है, सी द्वारा सोमवार से गुरुवार तक प्राप्त किए गए कुल अंकों का, ई द्वारा प्राप्त मंगलवार से गुरुवार तक प्राप्त किए गए कुल अंकों का अनुपात, तो सबको जोड़ेंगे ना, यहाँ भी जोड़ेंगे तब रेशियो निकालेंगे। यहाँ भी देखिए परसेंटेज वृद्धि हुआ था, यहाँ भी वृद्धि हुआ था, यहाँ भी देखिए इसको जोड़ के, लेकिन इसका औसत निकाल कर, यही है मैं क्या बोल रहा हूँ, डीआई के सवाल में परसेंटेज का सवाल, एवरेज का सवाल और रेशियो, यही तीन पूछता है। इसी तीन पर अगर काम करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से आप 72 लेने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक ना। हाँ, आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ये आप आंसर एक बार मिला लीजिएगा, बाकी मैं जो कॉपी होगा मैं चेक करके कोशिश करूँगा भेज दूँगा। बाकी होमवर्क में ये मैं इसका डिस्कस नहीं करूँगा, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका मैं PDF फिर कर दूँगा। ये आसान क्वेश्चन एक टेबल दिया हुआ है, इसका अध्ययन कीजिए। ये शहर ABCDE है, जनसंख्या दिया है, कुल जनसंख्या में से महिलाओं का परसेंटेज दिया हुआ है। बाकी सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर करने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये तालिका दिया गया है, 6 अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाई गई। देखिए जंक्शन का नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ है, फिर चढ़ने वाला उतरने वाला दिया है। अब प्रत्येक स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले व्यक्तियों में से पुरुषों का परसेंटेज, मेल का भी परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ देख लें, चढ़ने वाले परसेंट पुरुष है और उतरने वाले, तो इसको में काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसा आपको एग्जाम में आता है 2 टेबल का, ठीक ना, या पाई चार्ट का 1 टेबल का। तो इसको कीजिए, फिर इसको मैं नेक्स्ट कल या नहीं तो परसों में अल्टरनेट डे में DI रखेंगे। मैं DI डे ही नहीं, अल्टरनेट, जैसे मान लीजिए कि परसों अगर मैं दिया था तो आज दे रहा हूँ, आज मैं परसों दूँगा, ऐसे करके अल्टरनेट डे पर वीडियो लाऊँ। क्योंकि देखिए एक तो है क्या, 70 का ऑलरेडी बहुत सारा बैच चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा मेरी टीम या मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ, और भी अपना जॉब के साथ चूँकि करना पड़ता है, टाइम की थोड़ा कमी होती है, उसके साथ ही जो है हाँ, तो जैसे हमको टाइम मिलेगा, जैसे करंट अफेयर्स का भी वीडियो, वो भी जैसे टाइम मिलेगा मैं सब कुछ कर दूँगा। हाँ, लेकिन होगा सब कुछ, चैनल पर बने रहें, टेलीग्राम को आराम से ज्वाइन कर लें, आपको मेंस में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो है अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप 70 में, जैसे पहले ही बताया था, 70 BPSC मेंस फाउंडेशन बैच 8 जनवरी से ऑलरेडी शुरू है, ठीक है, 2750 इसका फी रखा गया। 70 के लिए अगर आप सिर्फ ओनली आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 1500 फीस रखा गया। बाकी जो है ना BPSC ऐसे बैच आपको ये, हालांकि मैं इसको 11 जनवरी से शुरू करने वाला था, लेकिन इतना अच्छा बर्डन हो गया काम का, इसलिए था इसको अब 15 जनवरी से करेंगे, 15 क्योंकि थोड़ा सा मकर संक्रांति के बाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 71 BPSC मेंस या इसमें PT फाउंडेशन बैच, इसको हम लोग 15 जनवरी से इसको शुरू करेंगे। बाकी जिनको लगता है कि नहीं चीज़ें अगर ठीक है तो आप इसमें कॉल करके नीचे दिए गए नंबर पर इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।